नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के दिवाकर नगर के समीप सूने मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। वारदात के समय घर में कोई नहीं था एवं घर के सदस्य बिलवाड़ा गए थे एवं जब वह मंगलवार को घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला, जिसके पश्चात उन्हें इस चोरी के बारे में जानकारी मिल सकी और पुलिस को बाद में इस घटना की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ नगर के चामती खेड़ा क्षेत्र में स्थित दिवाकर नगर के समीप निवास करने वाली श्रीमती प्रभा जैन राखी के लिए जब अपने भाइयों को राखी बांधने भिलवाड़ा गई हुई थी तो उसी दौरान पीछे किसी अज्ञात चोर ने उनके घर में प्रवेश कर दिया एवं घटना के समय घर में कोई नहीं था और इस सुने मकान का चोरों ने फायदा उठाया और पूरी तसल्ली के साथ उन्होंने मकान की तलाशी ली और कई कमरों अलमारियों का ताला तोड़कर यहां से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उठे। श्रीमती प्रभा जैन मंगलवार को जब अपने घर लौटी तो घर के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए एवं घर की अलमारियों में रखा उनके आभूषण, बहू के रखे आभूषण, नकदी, चांदी के आभूषण, सभी कुछ सामान अज्ञात चोर ले जा चुके थे। जिसके बाद आस पड़ोसियों को जब इसकी जानकारी मिली तो वह भी उनके घर पहुंचे। श्रीमती प्रभा जैन ने इस चोरी के इस वारदात के बारे में चित्तौड़ दर्शन को बताया कि प्रभा जैन, हम यहाँ 2 दिन से राखी मनाने बाहर गई हुई थी, भिलवाड़ा गई थी और जैसे ही सुबह हम आए घर पे 2 दिन से कोई भी नहीं था यहाँ पे। मेरे बेटे वो भी बाहर थे और जैसे ही घर पे आई तो बाहर मेन लॉक का ताला लगा हुआ था और जैसे अंदर का गेट देखा तो सारे खुले हुए थे। दोनों रूम के ताले टूटे हुए, दोनों की अलमारियाँ टूटी हुई थी। सारा जो भी गोल्ड बहू का था वो भी ले गए, जो केस थे वो भी ले गए। मेरे रूम में भी सारे चांदी के सिक्के, पायजेब, बिछिया, चूड़ियाँ, कान के अंगूठियाँ, सब कुछ भी नहीं है। सोना गया है करीबन, मेरी बहू का भी था, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, कान के, पायजेब, बिछिया सारे गए हैं। 70-80 हज़ार करीबन थी। वो शादी के केस जो घंटियाँ आती है वो रखी हुई थी, वो एक भी नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्भाड़ा क्षेत्र में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मंगलवार को सवेरे अचानक रिसाव होने की वजह से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया एवं घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ ही निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना आदि मौके पर पहुंचे एवं बाद में चित्तौड़गढ़ से हिंदुस्तान जिंक से इस गैस रिसाव को बंद करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई एवं आसपास के लोग घर छोड़कर जाने लगे एवं कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन बाद में इस गैस रिसाव को रोक देने से सभी ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित कासोद क्षेत्र में नगर पालिका के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मंगलवार सवेरे अचानक क्लोरीन गैस रिसाव होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई एवं मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के साथ ही निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी मौके पर पहुंचे एवं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फायर सेफ्टी दल को बुलाया एवं गैस रिसाव बंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पालिका से टैंकर एवं अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंचे एवं क्लोरीन गैस के सिलेंडर पर पानी का छिड़काव कराया ताकि इस गैस रिसाव से कुछ राहत मिल सके एवं लाउड स्पीकर के जरिए भी अनाउंस कर लोगों से सीवरेज प्लांट के करीब नहीं जाने की हिदायत दी गई। आसपास रहने वाले कुछ लोग अपने घर छोड़कर भी दूर की ओर चले गए। मौके पर जो अधिकारी आदि पहुंचे उन्होंने भी मुंह पर कपड़ा पहन रखा था ताकि इस गैस रिसाव के कारण किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फायर ऑफिसर जीवितेश उपाध्याय टीम गई थी अरेस्ट करने के लिए। पीवीसी सूट पहना, बीए सेट पहना, मल्टी गैस डिटेक्टर ले गए थे। उसके बाद में टोटल 24 मिनट 30 सेकंड में लीकेज अरेस्ट करा। 2 जगह से लीकेज थी तो वहाँ पे हमारे पे एक सिस्टम है
जिसमें हम चैन बांधते हैं और कैप लगाते हैं सिलेंडर के ऊपर, जो क्लोरीन टनर होता है 900 किलो का, उसके ऊपर। तो हमारे पास सिस्टम था, टीम ने इफेक्टिवली उसको कैप लगाया, चेन से टाइट करके लीक को अरेस्ट कर। अभी वहाँ पे कोई लीकेज नहीं है? अभी कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल सब। ये कितनी देर में वासियों से मेरा निवेदन है कि अभी थोड़ी देर पहले जो गैस लीक का मामला हुआ, उस गैस लीक को कंट्रोल कर लिया गया है, लीकेजेस बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, मैं स्वयं भी यहाँ मौजूद हूँ और किसी अफवाह की तरफ ध्यान नहीं दें, सब सुरक्षित हैं, जान आने की कोई क्षति नहीं हुई है। धन्यवाद। घटना की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे एवं घटना की विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एक और चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि 22 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इस तरह की बात पूर्व में भी कही जा चुकी है। मौसम विभाग द्वारा भी चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश, आंधी की तूफान चेतावनी दी गई, लेकिन वह केवल चेतावनी तक ही सीमित होकर रह गई। हालत यह है कि नगर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ही कई गली मोहल्लों में कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है, क्योंकि अधिकांश जलाशय इस समय खाली पड़े हुए हैं एवं कई लोग जो पुराने वर्षों के समय चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गंभीर नदी बहकर गुजरती थी और बारिश के दिनों में पूरे सैलाब के साथ बहती थी, उसके वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल कर संतोष व्यक्त कर रहे हैं और उम्मीद करें कि इसी तरह की नदी का तेज बहाव पुनः लोगों को देखने को मिल सके। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के समीप पुठौली के पास एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना प्लांट चलाने के लिए अभी भी नलकूपों पर सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके कारण इन दिनों कई लोगों के लाखों के भाड़े न्यारे हो चुके हैं और धड़ल्ले से अभी जलदौन अभी भी चल रहा है। हालत यह कि पहले रात के अंधेरे में बड़े बड़े बल्कर से पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब तो दिन के समय में ही बड़े बड़े बल्कर से पानी पहुंचाया जा रहा है। न पुलिस का डर है, न प्रशासन का डर है। ऐसा लगता है कि इनको खुली छूट दे रखी हो, क्योंकि जो संरक्षण है वह बड़े राजनेताओं का बताया जाता है। इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में इंद्र देवता की कृपा नहीं होने की वजह से, मानसून के मेहरबान नहीं होने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है और वह भी ऐसे समय में जबकि अगस्त का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। कई वार्डों में इन दिनों कम दबाव से जलापूर्ति किए जाने से लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में पुठौली के समीप एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी अपना प्लांट चलाने के लिए इन दिनों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वह अब निजी नलकूपों पर निर्भर होने लगा है और चित्तौड़गढ़ के आसपास 20-30 किलोमीटर एरिया में कई लोगों ने सरकारी भूमि पर एवं कॉमर्शियल ज़मीन पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से नलकूप खुदवा रखे हैं और बड़े बड़े बल्कर से पहले तो इन बल्कर से पानी रात में भिजवाया जाता था और अब दिन के समय में ही बिना किसी डर के इस औद्योगिक प्लांट को पानी पहुंचाया जा रहा है। हालत यह है कि अवैध रूप से नलकूप खोदे जाने की वजह से जो आसपास जो अन्य नलकूप हैं उन पर भी इसका असर पड़ता जा रहा है और जिस तरह यह दिन दाड़े बड़े बड़े बल्कर औद्योगिक प्रतिष्ठान में पहुंचाए जा रहे हैं और बल्कर अवैध रूप से भरे जा रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनको किसी का कोई डर अब नहीं रह गया है। क्या गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है? एक्सीडेंट पकड़ा। गाड़ी कहाँ से आ रही है? हाँ, रिठोला से हिंदुस्तान जिंक जा रही है, तो आगे बढ़ी नहीं रही है। बल्कर के चालक अब बिना किसी डर के यह जवाब भी देने लगे कि वह आखिरकार यह पानी भरकर कहां से ला रहे हैं और कहां पर उन्हें सप्लाई की जानी है, जबकि इधर औद्योगिक प्रतिष्ठान के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ये लोग पानी कहां से ला रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा बाकायदा इस पानी के लिए भुगतान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नलकूप अवैध रूप से खोदे गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने काफ़ी समय पहले एक कमेटी का गठन किया था, कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे और उस टीम ने प्रारंभ में तो कुछ दिनों तक कार्रवाई की, लेकिन अब यह बल्कर चंदेरिया पुलिस थाना के सामने से भी प्रतिदिन दिन के समय गुजरते हुए देखे जा सकते हैं।
और इनकी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जहाँ पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है मानसून की बेरुखी के कारण, वहीं दूसरी ओर इस औद्योगिक प्रतिष्ठान को जिस तरह पानी की सप्लाई की जा रही है और उसकी जानकारी जिला प्रशासन एवं गठित की गई संबंधित कमेटी को होने के बावजूद उसके द्वारा अब कार्रवाई करना आखिरकार क्यों बंद कर दिया गया है। आखिरकार किस अधिकारी या किस बड़े नेता का दबाव है, यह चित्तौड़गढ़ की जनता जानना चाहती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ नगर एवं आसपास किस तरह नियमों को ताक में रखकर दिया जा रहा है पेट्रोल एवं डीजल, जो कि कभी भी बन सकता है बड़े हादसे का कारण। एवं लोग मन्नत को लेकर करते हैं कई धार्मिक स्थलों की यात्रा, लेकिन 75 वर्षीय मोहन बिना किसी मन्नत को लेकर निकले हैं कई राज्यों की यात्रा पर और खाटू श्याम से मांगी एक मन्नत। अधिकांश लोग किसी न किसी मन्नत को लेकर या तो पद यात्रा करते हैं या दोपहिया पर वाहन यात्रा करते हैं और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वह पुनः उसी स्थान पर पहुंचते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी, मन्नत पूरी कर दी। लेकिन नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से 75 वर्षीय मोहन बा निकले हैं बिना किसी मन्नत को लेकर, बिना किसी इच्छा को लेकर, एक अपनी पुरानी स्कूटी के साथ लगभग 2.5 महीने की इस यात्रा पर निकले हैं। बाबा रामदेवरा जाएंगे एवं अन्य कई देशों अन्य कई राज्यों में भी वह पहुंचेंगे और वह प्रतिदिन अपनी इसी यात्रा से, इसी स्कूटी से वह यात्रा कर रहे हैं। देखते हैं इस बारे में मोहन बा का क्या कहना है। आज के समय अधिकांश लोग जब भगवान के यहाँ सिर झुकाने के लिए पहुँचते हैं तो उससे पहले वह दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, उनकी यह प्रार्थना पूरी हो जाए, उनकी यह मन्नत पूरी हो जाए तो वह फिर से उनके यहाँ शीश झुकाने के लिए आएंगे। लेकिन यह हैं महाराष्ट्र के 75 वर्षीय मोहन बा, जो कि अपनी पुरानी स्कूटी पर निकले लगभग 2.5 महीने की यात्रा पर, और इनका मकसद न तो कोई ईश्वर से मन्नत मांगना है
और न ही मन्नत पूरी होने क्या के नाम है बाद आपका? वह इस यात्रा पर निकले हैं। मोहम्मद बाबा, कहाँ से आ रहे हो? उनके मुंह से ही उनकी जुबान क्या कहना है। नासिक महाराष्ट्र में। और कहाँ जा रहे हो? अभी रामदेवरा और तनोट मात्रा की यात्रा है मेरी, और उधर से वैसा नाथ द्वारा, हल्दी घाटी, माउंट आबू, द्वारका, हाँ। सोमनाथ, गिरनार और फिर महाराष्ट्र। अच्छा, ये सभी इसी पे करोगे? हाँ, ये दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल है? तो पहले कब गए थे आप? पिछले साल गए थे या उससे पहले गए थे? यही श्रावण के महीने में गए थे। यानी कि बाबा रामदेव का मेला शुरू होने वाला है अभी। हाँ। तो उसी में आप जा रहे हो? जा रहे हैं। तो लगभग कब आप रवाना हुए थे वहाँ से? वो मेरे को 2 महीना, 2.25 महीना लग गया था। नहीं, अभी नासिक से कब रवाना हुए थे? तारीख याद है? नहीं, 10-15 दिन, 20 दिन हो गए होंगे। 15 दिन 15 दिन नासिक में आप चित्तौड़ यहाँ पहुँच गए। हाँ। और क्या उम्मीद है कि आप कितने, आपके 2 महीने की यात्रा है या 2.25 महीने की यात्रा है? तो आप अकेले ही निकले हो? अकेले ही हो। तो कोई मन्नत पूरी हुई या वैसे ही भगवान की चाह लेके आ गए कि कोई नहीं, ऐसे? कोई मन्नत नहीं, कोई मांग नहीं भगवान से। सब तो प्रभु ने दिया है, फिर भी क्यों मांगना है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन लोग तो प्रभु से मांगते हैं रोज कुछ। क्या मांगना है? बोलो, सब कुछ तो दिया। इतने महंगे पार्ट बिठाए, आंखें बिठाई है, हाथ पैर बिठाए, कान बिठाए। ये तो करोड़ों का शरीर है ये अपना, और क्या मांगना है। लेकिन आपकी उम्र तो मुझे 70 से ज़्यादा दिख रही है। हाँ। ज़्यादा ही है ना? हाँ। और इस उम्र में भी आप इस स्कूटर पे जाके चला जा रहे हो। हाँ। तो क्या क्या आपने साथ में ले रखे हैं स्कूटर में? क्या बस थोड़ा सा? अपना बिछाना है, हाँ हाँ। एक खाने पीने का चीज रखने के लिए, बारिश का गिल्ला ना हो। तो अच्छा, बारिश में रास्ते में गीला हो जाए। हाँ। तो कितने आप जो है चल लेते हो पर डे? कितना चल लेते हो आप? कभी 100-125 भी चलता है, कभी 70-80 भी चल जाता हो। तो ऐसा तो बीच में नहीं हुआ आज आप 15-20 दिन जैसा आपको जो सफ़र अब तक हो चुका है, कोई आपको परेशानी आई हो किसी बीच में? क्योंकि जंगल भी बीच में आए होंगे, तो किसी ने आपको परेशान किया हो? ऐसा तो कुछ किसी ने नहीं, बस आराम से आ रहे, प्रभु का नाम लेते, प्रभु पीछे खड़े, हम आगे चल रहे। पेट्रोल कभी खत्म हो गया बीच में, पंचर? हाँ, वो प्रॉब्लम आ रही है। वो आ रही है। हाँ, पेट्रोल के लिए। और ये ऑयल ज़्यादा खा रही, उसका पिस्टन ब्लॉक गया है। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास में सिर्फ 1300 रुपया बचा है। हाँ हाँ हाँ। 1350। अभी वो बोलता है 3,500-4 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, लेकिन मैं तो महादेव का नाम लेके चलते जा रहा हूँ। मेरे पास 1300-1350 रुपया है। अगर और थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं वो नया पिस्टन डलवा लूँगा। नहीं तो प्रभु के भरोसे। गाड़ी तो पुरानी बहुत दिख रही है आपकी। बहुत पुरानी है, 2008 का मॉडल। 2008 का मॉडल है और अब 2024 हो गया है। और तो नई गाड़ी वाड़ी कोई सोचा नहीं कर? प्रभु की इच्छा यही है। लेकिन कोई इच्छा तो आपकी होगी, क्योंकि हर आदमी जो है जाता है मंदिर में तो बिना इच्छा लिए तो जाता ही नहीं हो। कोई मन में उसकी इच्छा होती है। होती है। हाँ। लेकिन हमको सब कुछ दिया है। हाँ। हम खुश है। हाँ। हम तो सेवा करेंगे, और क्या चाहेंगे। सब कुछ तो दे रहा है। अपन क्यों मांगने लगे? मांगने वाले को मिलता नहीं, बिन मांगने वाले को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। ये बाबा रामदेव भी आप साथ में आपके हैं। हाँ। और आप उनको भी लेके जा रहे हैं। तो परिवार तो होगा आपके? नहीं, सब छोड़ दिया। अच्छा, सब छोड़ दिया है। अभी सांसारिक यात्रा पर आप निकल चुके हैं। संन्यास आप ले चुके हैं। ठीक है बाबा, आपका संकल्प पूरा हो और आपकी यात्रा सफल हो। हमारी ये दुआएं आपकी, जो आपको किसी तरह कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो। और बाबा रामदेव को जो है हमारा भी नमस्कार बोलना, चरण स्पर्श को बोलना। जरूर। हम तो जन कल्याण के लिए ही है। हाँ, जन कल्याण के लिए इसलिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आज तो लोग कोई दुआ भी अपनी साथ में दूसरों की लेके नहीं जाता है। वो देखता है पहले अपनी दुआ ले जाऊँ मैं, तो अच्छी बात है। ओम नमो नारायण। ओम। तो सुना आपने मोहन बा को, काफ़ी कुछ शब्दों में उन्होंने बयां कर दिया, बल्कि अन्य को भी नसीहत डाली कि बिना मन्नत के भी भगवान के शीर झुकाना। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक समाचार प्रसारित किया था कि क्या चित्तौड़गढ़ में मवेशियों को भी यात्रियों के साथ यात्री ट्रेन में करने की मिलेगी अनुमति। और बताया था कि किस तरह चित्तौड़गढ़ के मुख्य जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म नंबर 1 है, जहाँ से कई गाड़ियों का संचालन होता है, वहाँ आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। और चित्तौड़ दर्शन का यह समाचार प्रतिदिन ट्विटर यानी कि एक्स पर भी जो है देखा जा सकता है। और एक्स पर यह समाचार रेलवे के आला अधिकारियों ने देखा और हमें जो है इस पर जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और इसका कोई न कोई समस्या का समाधान किया जाएगा।
अपने ऐतिहासिक दुर्ग के लिए विश्व विख्यात चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन आवारा मवेशियों का विचरण करना, सांड का विचरण करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह आवारा मवेशी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 पर भी विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर 3 दिन पूर्व एक समाचार प्रसारित किया गया था और रेलवे के आला अधिकारियों द्वारा ट्विटर यानी कि एक्स पर भी जब यह समाचार देखा तो उन्होंने हमें ट्वीट कर बताया कि इस बारे में चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा ताकि यह आवारा मवेशी और सांड विचरण करते हुए इस तरह प्लेटफार्म पर नहीं आ जाएं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़े। हमने यह भी सवाल उठाया था कि क्या इस तरह मवेशियों को विचरण करने की स्थानीय अधिकारियों ने खुली छूट दे रखी है या वह भी अब अन्य यात्रियों की तरह यात्री गाड़ियों में सफ़र कर सकेंगे और केवल उन्हें टिकट लेने का इंतज़ार है, जिसको लेकर भी रेलवे के आला अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और बताते उन्होंने ट्विटर पर हमें क्या जवाब दिया। चित्तौड़ दर्शन पर यह समाचार प्रसारित होने के बाद रतलाम मंडल के रेल प्रबंधक यानी कि DRM ने हमें ट्वीट किया और बताया कि इसके बारे में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर AR को निर्देश दिए जा रहे हैं और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर में नगर परिषद एवं UIT की अनदेखी के चलते जहां तहां मुख्य मार्गों पर गली मॉलों में मकान का निर्माण करवाने वाले लोग निर्माण सामग्री सड़क पर इस तरह डाल देते, जिसके कारण लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती है एवं कई बार लोगों को अन्य मार्गों से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैती में स्थित एक दर्शक द्वारा हमें एक वीडियो भिजवाया गया और बताया गया कि किस तरह निर्माण सामग्री एक सड़क के बीचों बीच डाल देने की वजह से रास्ता ही पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैती में निवास करने वाले चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक द्वारा हमें यह वीडियो उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि सैती में एक मार्ग पर एक मकान का निर्माण करवाने वाले एक व्यक्ति द्वारा निर्माण सामग्री बीच मार्ग पर भी रख देने की वजह से उनके घरों के बाहर नाला जहाँ जाम हो गया, गंदे पानी की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं पूरी तरह से इस मार्ग को निर्माण सामग्री के कारण बंद कर देने की वजह से आवागमन में भी उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है, जबकि यह गली सैती के मुख्य मार्ग को जोड़ती है एवं आसपास भी कई कॉलोनी हैं, लेकिन इस मार्ग को निर्माण सामग्री के कारण बंद कर देने की वजह से लोगों को अब अन्य मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह केवल सैती की स्थिति नहीं है, बल्कि नगर के अन्य कई क्षेत्रों में भी आए दिन इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती है, जबकि लोग अपने मकान का निर्माण करवाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे निर्माण सामग्री को सड़क पर इस तरह फैला देते हैं, जिसके कारण अन्य लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। जिसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि नगर परिषद एवं UIT के अधिकारी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण आए दिन इसी तरह की स्थिति कई गली मॉलों में देखी जा सकती है। नियमानुसार कोई भी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी व्यक्ति को खाली बोतल कैन में न तो पेट्रोल दे सकता है और न डीजल दे सकता है। न केवल राज्य सरकार का बल्कि पेट्रोलियम विभाग के भी इस बात के सख्त निर्देश है, क्योंकि खुले में इस तरह पेट्रोल देने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में लगभग हर पेट्रोल पंप पर इसकी खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालत यह है कि पेट्रोल पंपों पर इस बात की सूचना तो लगा रखी है कि इस तरह खुले में पेट्रोल नहीं बेचा जाता है और उन्हीं पेट्रोल पंपों पर जो है इस तरह पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा 3-4 दिनों से लगातार विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर स्थिति का जायजा जब लिया गया तो चौंकाने वाली जानकारी हमें मिली कि चित्तौड़ पेट्रोलियम
डीलर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के पेट्रोल पंप पर भी इस तरह खुले में पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में रिठोला के समीप चित्तौड़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव महावीर जैन का पेट्रोल पंप है, जहां भी इस तरह पेट्रोल बेचा जा रहा है। जिला कारागृह के समीप भी पेट्रोल बेचा जा रहा है। चंदेरिया शहर यानी कि जहां भी आपको पेट्रोल खुले में चाहिए वह मिल जाएगा, और ये इसलिए मिल रहा है कि जिला प्रशासन मौन है, रसद विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है, जबकि चित्तौड़गढ़ में ही इंडियन ऑयल का डिपो है, लेकिन शायद वहां के अधिकारी अपने वातानुकूलित यानी कि ऐसी कमरों से बाहर शायद नहीं निकलते हैं। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी व्यक्ति को खुले बोतल और केन में पेट्रोल या डीजल नहीं दे सकता है। यह नियमों के विपरीत एवं कानून के भी खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तरह पेट्रोल आप दे सकते हो, बोतल में आप दे सकते हो, अधिकार है आपको? इमरजेंसी चाहिए, कोई मिलने वाला है इसलिए कहना। नहीं, इमरजेंसी में तो अगला आदमी पेट्रोल भर के आग लगा दे, कहीं कारों में आग लगा दे, कहीं भी आग लगा दे। ऑफर सरकार देते हैं। नहीं, सवाल वाली बात, ये बात सही है। ये बात सही है ना। ये तो आप मानते हो कि इस तरह आप खाली बोतल में या केन में पेट्रोल ही भर सकते हो? मैं तो लिख रहा हमारे कहने वाला तो लिखा हुआ भी है। अच्छा, आपका लिखा हुआ भी है, तो ये तो आपने और अच्छी बात बताई कि यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये लिखा हुआ भी है, ये आपने लिखा हुआ भी है। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ आपने? लिखा हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक की बोतल डिब्बे में या खुला पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ये जो आप पेट्रोल यहाँ दे रहे हैं, और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ये एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ये इस चौराहे पर यानी कि जिला कारागृह के समीप ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जबकि लिखा हुआ है कहने को यहाँ पर कि पेट्रोल खुले में नहीं बेचा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी जो है इस तरह पेट्रोल बेचा जा रहा है। इस बारे में जब हमने संबंधित अधिकारियों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी बताया कि नियमानुसार जनरल सील पेट्रोल डीजल बोतल या कैन में बिक्री अवैध है और यह इस तरह नहीं बेचा जा सकता है, जिसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन चित्तौड़ दर्शन द्वारा लगातार 3 दिनों तक हमने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जब इसकी जांच पड़ताल की तो लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उन्होंने खाली बोतल में 50 रुपये में भी पेट्रोल देने के लिए मना नहीं किया और वह बाकायदा पेट्रोल देने में लगे रहे, जबकि विभिन्न पेट्रोल पंपों पर इस बात के दिशा निर्देश भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई नियमों की पालना कर रहा है और न ही कानून की, और खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके लिए रसद विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है, संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है, जिनके द्वारा ऐसे पेट्रोल पंपों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अब बताते हैं अब दूसरा पेट्रोल पंप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये महावीर जी का पेट्रोल पंप है, महावीर जी का पेट्रोल पंप है, ये महावीर जी का पेट्रोल पंप है? ये काम हो रहा है यहाँ पर? आप खुली बोतल में पेट्रोल भर रहे हो, आप मालूम है ये कितना जो सरकार की ओर से मना है, और वो सेक्रेटरी आप में पेट्रोल भर रहे हो, यहाँ पे डीजल भर रहे हो इस तरह खुले बोतल में। कोई भी घटना हो सकती है, कल उदयपुर में घटना हुई, वहां पेट्रोल में आग लगा दी गाड़ियों में। नहीं, साहब से क्या बात करो, आपको मालूम है ना कि ये इस तरह आप नहीं कर सकते हो, प्रशासन की ओर से मना है, रसद विभाग की ओर से मना है, और ये जिला हो कैसे गया? ये क्या मतलब है? जिला पेट्रोलियम के सचिव का ये पेट्रोल पंप है। जब सचिव के पेट्रोल पंप का ऐसा होगा तो दूसरे पेट्रोल पंप वाले क्या करेंगे, क्या सीख लेंगे? उदयपुर हाईवे पर रिठोला के समीप चित्तौड़गढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव महावीर जैन का यह पेट्रोल पंप है, और जब हमने स्टिंग ऑपरेशन के तहत यहाँ रंगे हाथों एक बोतल में पेट्रोल भरते हुए एक कर्मचारी को जब इस तरह पकड़ लिया तो उनको किसी तरह का कोई जवाब देते नहीं सूझा और इधर उधर वह बगलें झांकने लगे, जिन्होंने स्वीकार किया कि यह गलत है। सवाल ये उठता है, जब जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव के पेट्रोल पंप पर ही यह हाल है
तो वह अन्य पेट्रोल पंप संचालकों को किस तरह के दिशा निर्देश देंगे और इसकी पालना के लिए क्या वह अपने मुंह से कह पाएंगे कि इस तरह पेट्रोल खुले में बेचना बहुत बड़ा कोई कारण भी बन सकता है। जब उनके पेट्रोल पंप पर ही यह स्थिति है तो सोचा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ एवं आसपास के पेट्रोल पंपों पर इस तरह खुले में पेट्रोल और डीजल देना कोई बड़ी बात नहीं है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन शमशीद में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन और साथ ही चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर बुधवार को राजस्थान एवं चित्तौड़गढ़ जिले में नगर में भी बंद रहेगा। चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ ने भी इस बंद को समर्थन दिया है एवं दोपहर 1 बजे तक चित्तौड़गढ़ बंद रखने की जानकारी दी है। बंद को लेकर दिन भर असमंजस स्थिति बनी रही। हालांकि इस दौरान विद्यालय खुले रहेंगे, लेकिन कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं ने स्वतः ही बुधवार को बंद रखने की घोषणा कर दी और छात्रों को स्कूल नहीं आने को कहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा मंगलवार स्थित खोड़ीप चौराहे पर एक निजी बस ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया एवं शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जोरदार हंगामा किया एवं सायं 7 बजे जाम खोला जा सका। आखिरकार मानसून क्यों रुक गया है चित्तौड़गढ़ से जिले से उदयपुर संभाग से, यह सवाल हर कोई कर रहा है। अगस्त महीने का प्रथम पखवाड़ा भी बीत चुका है और अमूमन अगस्त महीने में ही मानसून सक्रिय रहता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में हालत यह है कि सभी जलाशय खाली पड़े हुए हैं। लोग अब टकटकी निगाहों से आकाश की ओर देख रहे हैं, इंद्र देवता से जतन कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए और उम्मीद की जा रही है कि अब 22 अगस्त के बाद शायद मानसून सक्रिय हो सकता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।